मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाने वाला हूं और उनको एक बहुत बड़ी न्यूज़ देने वाला हूं गाइस। व्यूअर्स, इंडिया ने दिवाली के मौके पर अपनी आवाम को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है और वो ये है कि इंडिया ने यूके के 36 जो सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च कर दिए हैं। यूके ने अपील की थी इंडिया से कि हमारे सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दे। इंडिया ने अपने रॉकेट में फिट करके उनको लॉन्च कर दिया है। सुनने में आ रहा है कि सक्सेसफुली जो है वो अपनी जगह पे पहुंच गई हैं कि हैवीएस्ट पॉसिबल उन्होंने सैटेलाइट भेजा है, हैवीएस्ट पॉसिबल, जिसका 644 टन जिसका वेट, और उसमें 36 उन्होंने अपने सैटेलाइट भेजे हैं एक दफा में, जिसमें 2 सैटेलाइट जो है वो बर्तानिया से आए। ये जो आप बात कर रही हो ना स्पेस की, स्पेस पाकिस्तान के लिए भी कोई इतना अहम है ही नहीं। स्पेस में जाके हमने क्या लड्डू बांट लेने हैं। अगर मैं अपने मुल्क के बारे में बात करूं, हमारे मुल्क की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है स्पार्को। स्पार्को ने अभी तक कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं किया कि जिसके पूरी दुनिया हमारी वाहवाही करे। इसका कंपैरिजन अगर हम पाकिस्तान के सैटेलाइट सिस्टम से करें तो पाकिस्तान का जो स्पार्को है वो कहीं भी स्टैंड नहीं करता। पाकिस्तान की स्पार्को ना होने के बराबर है। इस वक्त हम जितने भी सैटेलाइट्स रॉकेट्स बना रहे हैं, ये मिसाइल्स भी बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चाइना बना रहे हैं, जबकि इंडिया प्योरली मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है। ये जो आप बात कर रही हो ना स्पेस की, स्पेस पाकिस्तान के लिए भी कोई इतना अहम है ही नहीं। स्पेस में जाके हमने क्या लड्डू बांट लेने हैं। अब मैं थोड़ा सा जब इस पर रिसर्च कर रहा था तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत और दुनिया, सारी दुनिया कहां खड़ी। पाकिस्तान के 6 सैटेलाइट हैं, चाइना के 586 सैटेलाइट्स, कनाडा 76, यूके 436 और अमेरिका के 5417 सैटेलाइट्स इन द स्पेस। भारत के 104 सैटेलाइट्स, आप 6 हैं, 104। और वो समझते हैं कि हम एक नया साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हम लेके आना चाहते हैं, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम लेके आना चाहते हैं। वो हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। आप देखें कि जब भी क्रिकेट मैच होता है, जिस तरह आज भी था, हमारी एड्स आ रही होती हैं मेकअप की, शैम्पू की, प्लॉट्स की, फजूल एड्स आ रही होती हैं, और उनके वहाँ पे आप देखें सॉफ्टवेयर की एड्स आ रही होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की एड आ रही होती हैं। वो बहुत आगे जा रहे हैं, एजुकेशन में हमसे बहुत आगे हैं। इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। देखें, वो एक बहुत ज़बरदस्त है कि उनकी अपनी सैटेलाइट आ गई। अब वो डिपेंड नहीं करे हम लोग, जैसे हम लोग किसी भी काम के लिए उन पर डिपेंड करते हैं, उनकी सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं, हमारी अपनी सैटेलाइट्स नहीं है। तरक्की वही मुल्क करेगा जिसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी, ज़्यादा होगी। उसके अलावा कोई मुल्क नहीं तरक्की कर सकता। देखो, पहली बात तो ये है कि आपको मैं ये चीज़ गाइड कर दूँ कि इंडिया और पाकिस्तान में बेसिक एक फ़र्क तो ये है कि वहाँ की आबादी और यहाँ की आबादी में 6 गुना का फ़र्क है। कि पाकिस्तान अपने वसाइल में रह कर भी अगर सैटेलाइट की दौड़ में शामिल है ना, तो मैं ये समझता हूँ ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, उनकी मजबूरी है, उनकी पॉपुलेशन इतनी है, उन्होंने अपना वोट बैंक लेना होता है वहाँ की गवर्नमेंट ने। उनकी मजबूरी है कि एक तो वो ना सिर्फ आप जिस तरह कह रही थी कि जी उन्होंने स्पेस में आज दिवाली पे उनके मौके पे भेजना है, ये उन्होंने करना है। एक तो उनका इससे वोट बैंक, ये उनकी पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ अगर मैं ये, बल्कि मुझे अक्सर ये दोस्त कहते हैं कि क्रिटिक से बात ये होती, तकलीफ तो होती है कि आप दूसरी आपसे PIA नहीं चल रही, आपने स्पेस में क्या जाना है। आप अमेरिका में बैन है, बिल्कुल यूरोप आप नहीं जा सकते। अकॉर्डिंग टू आपके मिनिस्टर सरवर खान साहब के बकौल, आपके 30% PIA के जो पायलट हैं उनके लाइसेंस ही जाली। तो स्पेस में आपने क्या करना है जब आप एयरलाइन एक नहीं चला सकते। टेक्नोलॉजी हम भी खैर पीछे तो नहीं है इस सिनेरियो में, लेकिन डेफिनेटली जहाँ तक सैटेलाइट की बात है, ठीक है, पाकिस्तान उस लिहाज से इंडिया से पीछे हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया बहुत आगे है। कुछ टर्म्स में है, ऑब्वियसली उनके पास वर्क फोर्स ज़्यादा है, उनके प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं। हम लोग अपने मसाइल से ही बाहर नहीं आते, तो टेक्नोलॉजी का कौन सोचता। अब रॉकेट टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान बहुत आ गया। रॉकेट कौन से? जो वॉर हेड्स हैं उसमें पाकिस्तान आ गया, तो इंडिया दूसरी सैटेलाइट में आ गया। ठीक है, इट्स फाइन। अगर इस तरह का कोई फेस्टिवल हमारी कंट्री में होता है तो हम लोग शुरलियाँ, पटाखे, बंदूकें चलाते हैं और वो लोग प्रोडक्टिविटी शो करते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? एजुकेशन कम है ना। देखें, तालीमी निज़ाम ही ठीक नहीं है। सबसे पहले तो आप अपना निज़ाम देख लेना, बिल्कुल मतलब फ्रैंकली चीटिंग हो रही है सेंटर्स में। मैट्रिक पास बच्चा बेचारे को ना लिखना ही कुछ नहीं आ रहा होता। मुझे नहीं समझ आती कि ये आगे चल के IT तो बहुत दूर की, चंद बच्चे हैं, चंद लोग हैं जो इस फील्ड में आगे जा रहे हैं, और अगर कोई ज़्यादा आगे जाता भी है तो उसकी टांग खींचती जाती है। हमें तो सबसे पहले ये है कि
हम लोग ना किसी भी मौके पे सिर्फ़ और सिर्फ तराना ही लॉन्च करते हैं, और बाकी ये टेक्नोलॉजी का जो ये दौड़ है इसमें तो बहुत पीछे हैं। खैर हमें आगे होना चाहिए, ज़ाहिर है दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इंडिया के साथ तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है। उनकी माइशत इतनी तेज़ है, वो तो ज़रा फोकस करते हैं कि हमने कैसे दुनिया के साथ चलना है आगे, तो हम लोग उससे बहुत पीछे हैं। हम लोग तो अपनी सियासत में एक लोगों की टांगें खींच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कोई 50 साल तक कोई तरक्की कर सकते हैं। दूसरी साइड पे सैटेलाइट्स हैं, दूसरी साइड पर चीजें, और आप कंपेयर करें आप कहाँ खड़े हैं कि आपके नवंबर में जो एक अपॉइंटमेंट के ऊपर जो पिछले 4 महीने से डेडलॉक है, और वहां पे मार्शल लॉ भी लग सकता है। तो आप देख, आपका कंपैरिजन कोई नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं, अब इस पॉइंट में मैं आ चुका हूं कि आपका कंपैरिजन इस वक्त ना बांग्लादेश से है ना भारत से है, आपका इस वक्त कंपैरिजन अफगानिस्तान से, सोमालिया से है और लीबिया से किया जा सकता है, और इन ममालिक के साथ आपका कोई, आप उस दूसरी साइड पे सरहद के उस पार मेरे ख्याल में अब आपको देखना छोड़ देना चाहिए। कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन नहीं है क्योंकि उनकी 6 गुना आबादी ज्यादा है। हम जापान से कर लेते हैं, हम बांग्लादेश से कर लेते हैं, क्यों इकोनॉमी में बताता हूँ। जापान से करेंगे तो अगर मैं आपको इसका ये जवाब दूँ ना, हमारा जो दिफाई बजट है ना वो जापान से 3 गुना ज़्यादा है। बांग्लादेश से बात करेंगे तो बांग्लादेश तो खैर किसी इस लाइन में किसी गिनती में भी नहीं आ रहा, वो दुनिया के पहले 100 ममालिक की गिनती में भी नहीं है दिफाई बजट के हिसाब से, क्योंकि हम जिस जगह पे हैं, जिस खिते में हैं और जितने दुश्मनों का हमें सामना है ना, हमारी बेसिक ज़रूरत ये अपनी हिफाजत है। आपको याद होगा कि 27 फरवरी को या 27 मार्च को, मेरे महीना ज़हन से निकल गया, वो हमने इंडिया का एक पायलट पकड़ा था, अभिनंदन। इंडिया हमसे पावरफुल बड़ी कंट्री है, वो 1981 में एटॉमिक पावर डिक्लेयर हो चुके थे, हम 99 में हुए, ठीक है। तो हमने 18-20 साल बाद उनसे एटमी पावर बने, उसके बावजूद भी आज पाकिस्तान जंगी टेक्नोलॉजी में उनसे बहुत अच्छा है। जंगी टेक्नोलॉजी को हमने करना क्या है? मैं बताता हूँ क्या करना है। करना ये है कि वो हमारा पायलट उन्होंने तो नहीं पकड़ा, वही घुस के आए थे। अगर हम इस टेक्नोलॉजी में अच्छे ना होते, वो जब चाहते हमें मारते और चले जाते। अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि बिल गेट्स ने सबसे पहले पाकिस्तान में अपनी आईटी के लिए लोग भेजे थे। तो उस वक्त माशाल्लाह से हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, और मैं नाम नहीं अब लेना चाहती, तो उन्होंने मजाक उड़ा के उनको वापस भेज दिया। उसके चंद दिन के बाद ही बिल गेट्स ने इंडिया में रब्ता किया, और फिर वहाँ से कितने हज़ार लोगों को लेके तो उन्होंने अपना वो सेटअप वहाँ पे किया। वो इसलिए आईटी में हमसे आगे हैं। हम लोग सिर्फ मीम्स बनाने में आगे हैं। मीम्स बनाने में आप टिकटॉकर्स देख लें, गाने देख लें, शादियों पे खुराफात देख लें आप, वो उस पे बहुत माशाल्लाह से आगे हैं। फैशन देख लें आप, हम ब्रांड्स में बहुत आगे हैं, मतलब दिखावे में आगे हैं। हाँ जी, हम इन चीज़ों में आगे हैं।